अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा बरकरार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने 4-3 से दिया फैसला। AMU के हक में फैसले से अली बिरादरी में खुशी की लहर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशन शाह की याद ताज़ा, अख्तर ईमान की कोशिश जारी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तारीख साज फैसले से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा बरकरार रहा। फैसला आते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुशियों की लहर दौड़ गई। तलबा मिठाई तकसीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। हमारे ऐतिहासिक पल है ये, और इस दिन का बहुत दिनों से हम लोगों को सभी को इंतजार था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और वो बहुत ही सम्मानीय है, और हम बहुत पूरी अली बिरादरी इस बात का शुक्रिया अदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे फेवर में है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हर एक कड़कड़, इसकी एक एक ईंट ये बताती है ये अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। आज हमें मिला है। हम मीडिया का, लोगों का, अली बिरादरी का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम वकीलों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशी का यार कि आपने लड्डू आज ये खुशी के पल पे मिठाई बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को मोहब्बत से हम हमेशा एक साथ रखते हैं। और पटाखे तो हमने नहीं फोड़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई हैं एक दूसरे को मोहब्बत से। एक हमने मैसेज दिया है। आगे जो 3 जजों को जो रेफर किया है उसमें आप क्या मानते हैं? इंशाल्लाह उसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फेवर हुआ है, और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे। एक रास्ता बना है और बड़े लेवल पे बना है, क्योंकि इस चीज इसकी बहुत जरूरत थी इस टाइम। जैसा आपने कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। ये अब जिस तरीके से कह दिया अब ये, लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रूफ करे। अब रही बात प्रूफ करने की, तो आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, यहाँ की इमारतें देखिए, यहाँ की इमारतें चीख चीख के कहती हैं ये माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूट है। और रही बात प्रूफ करने की, हम वक्त के साथ ये प्रूफ कर देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ की उम्मीद थी। सेलिब्रेट किया आपने? सेलिब्रेट आप लोगों ने देखा किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ। आपने भी शायद मिठाई खाई, उसमें आप भी सेलिब्रेशन का पार्ट रहे हम लोगों की। तो आगे भी इंशाल्लाह जो भी चीज़ें रहेंगी, हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। जजों को जो रेफर किया है वो तो घुमाने वाली बात होगी, जो भी रेफर किया वही ये मामला है ना, कि जो है वो हम लोगों को मिल के रहेगा। और ये जो पहला जो आज आया है, ये बहुत ही राहत दे फैसला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में सुप्रीम कोर्ट की इस तारीख साज फैसले से सुप्रीम कोर्ट के वकील और पेटिशनर सादन फराशत और सीनियर एडवोकेट MR शमसाद ने भी इस पर तबसरा पेश किए। Judges have pronounced their verdict on the issue of the correctness of an earlier judgment, Aziz Basha, which is a judgment from the 1960s, and the consequent minority status of the Aligarh Muslim University. There were 2 broad views of the court. One was the majority, which was authored by the Chief Justice on his behalf and the 3 other honorable judges, and there were 3 dissents. The majority, in effect, that is the court 4:3, has held that the judgment of the 1960s in Aziz Basha, which held that Aligarh Muslim University is not a minority institution, was incorrect, and it has been overruled. Thereafter, it has also set the parameters, or what we legally call indicia, for what is required for an institution to be established by a minority to meet that constitutional test under Article 30. That test basically includes everything in terms of how the institution was established, its history, the community which was involved, and various other aspects. The actual issue of whether AMU is a minority institution will be determined by a smaller bench. But given the nature of the test, which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court. Sir, 1967 judgment has been overruled. आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एमयू को
नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। Aligarh Muslim University was established by minority, that was and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since the beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. Also, one important thing is that now regular bench will hear this matter, and there will be a criteria thing also about the. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. एमयू के पीआरओ उमर सलीम पीरजादा और प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस अजीम फैसले का खैर मकदम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करती है। इस फैसले के सभी बिंदुओं पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की समीक्षा पूरी करने के बाद हम मीडिया के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल हम एएमयू के एकेडमिक एक्सेलेंस, नेशन बिल्डिंग और इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता की विरासत को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को जारी रखें। इनको हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में, और आगे की तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए। लेकिन इसको अगर हम 2 जुमलों में बात करें, 2 वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच से कंटिन्यू वही करेगी, उस पर क्या? देखिए, वो सारे बहुत से लीगल इश्यूज हैं जिसको जब पूरा जजमेंट जब तक नहीं पढ़ा जाए, और पूरा इतने बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो जब पूरा पढ़ लिया जाएगा तभी उसके बारे में कोई बात करने की पोजीशन हो सकती है। क्या उम्मीद थी आपको? नहीं, इस वक्त अभी इस स्टेज में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि ये जजमेंट है और हमारे लिए खुशी की बात है। सर, एएमयू के लिए माइनॉरिटी कैरेक्टर होना कितना मायने रखता है, और क्या इससे क्या नहीं, बहुत मायने रखता है। इसका एक तारीखी एक कैरेक्टर है। इसके एक जिस से इसकी शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी की, यानी सबसे पहले स्कूल से 1875 में, फिर उसके बाद 1877 में कॉलेज से, फिर 1920 में यूनिवर्सिटी। तो और एक इसका सिर्फ ताल्लुक जो है सिर्फ एक एजुकेशन से नहीं बल्कि कल्चर से भी है उसमें, और जाहिर है इसके बारे में यही कहा जा सकता है इसकी बहुत अहमियत है एएमयू में जितने भी लोग हैं उनके लिए, और उनको खुशी है इस बात कि भाई ये जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तालीमी इदारे का अक़लियती दर्जा इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने उस इदारे को कंट्रोल या उसकी निगरानी के लिए कोई कानून बनाया है, या यह इदारा गैर अक़लियती अफराद के ज़रिए चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जा पर फैसला सुनाते हुए उसे बरकरार रखने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों की बेंच ने इस केस का फैसला 4-3 के अक्सरियती वोट से सुनाया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में कायम आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश
चंद्र शर्मा शामिल हैं। बेंच ने 1967 ईस्वी के एस अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले को कालअदम करार दिया, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामानी कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा खत्म हो चुका है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एस अजीज पाशा केस का यह नजरिया कि कानून नाफिज होने से अक़लियती हैसियत खत्म हो जाती है, अब यह आज के फैसले के मुताबिक तय किया जाएगा कि एएमयू अक़लियती इदारा है या नहीं। अदालत ने कहा कि किसी इदारे की अक़लियती हैसियत तय करने के लिए देखना होगा कि उसे किसने कायम किया। अदालत ने वजाहत की कि अदालत को इदारे के क़याम की असल बुनियाद पर गौर करना होगा और देखना होगा कि उसके क़याम के पीछे किसका जहन था। ये भी देखना होगा कि ज़मीन के लिए फंड्स कहाँ से आए और क्या अक़लियती बिरादरी ने ताउन किया। इसके अलावा अगर इदारा गैर अक़लियती अफराद के ज़ेरे इंतज़ाम भी हो तो उसकी अक़लियती हैसियत ख़त्म नहीं होगी। बेंच ने कहा कि अक़लियती इदारा होने के लिए ज़रूरी है कि उसे अक़लियत ने कायम किया हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसे अक़लियती अफराद ही चलाएँ। अक़लियती इदारे सेकुलर तालीम पर जोर दे सकते हैं और इसके लिए इंतज़ामिया में अक़लियती अफराद की ज़रूरत है। लिहाजा किसी इदारे का अक़लियती दर्जा सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म नहीं होगा कि हुकूमत उस पर कानून के ज़रिए कंट्रोल करती है। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत अक़लियती तालीमी इदारों को उस हद तक कंट्रोल कर सकती है जब तक कि उससे उन इदारों का अक़लियती किरदार मुतासिर ना हो। अदालत ने एक बयान किया कि किसी भी शहरी के कायम करदा तालीमी इदारे को आर्टिकल 19 का 6 के तहत कंट्रोल किया जा सकता है। इस अदालत ने हमेशा कहा है कि आर्टिकल 30 के तहत दिया गया हक मुतलक नहीं है। अक़लियती तालीमी इदारे का कंट्रोल आर्टिकल 19 का 6 के तहत इजाज़त याफ्ता है, बशर्ते कि इससे इदारे का अक़लियती किरदार मुतासिर ना हो। नाजरीन, जो ही तालीम और अलीगढ़ का जिक्र होता है तो हमारा जहन बिहार के ज़िला किशनगंज के एएमयू सेंटर का दौरा करने लगता है। 12 अक्टूबर 2011 ईस्वी में किशनगंज डीएम ऑफिस के सामने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों के धरने से उम्मीद की किरण फूटी। नतीजतन 31 दिसंबर 2011 ईस्वी को हुकूमत बिहार ने 324 एकड़ ज़मीन शाख के लिए मुख्तस की। महज बुनियाद डालकर इससे किनारा कशी करना ज़ाहिरन हुकूमत की नज़रअंदाजी को पेश करती है। शाख की वीरान ज़मीन और इलाके की पसमानदगी चीख चीख कर कहती है कि किशनगंज एएमयू शाख की अजहद ज़रूरत है। 2011 ईस्वी से आज तक ये शाख फ़िरका परस्ती और सियासी आग में झुलस रही है। वक्तन फ़ौक्तन देखा जा रहा है कि किशनगंज लोकसभा हल्का से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद हुकूमत हिंद से फ़ंड रिलीज़ करने का मुतालबा करते रहते हैं। साथ ही नाकाबिल फरामोश एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए हमेशा सरगर्म रियासत बिहार के मौजूदा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और अमूर असम्बली हल्का से एमएलए जनाब अख्तरुल ईमान साहब नीतीश कुमार की हुकूमत को बार बार किशनगंज एएमयू सेंटर की तकमील के लिए याद दहानी कराते रहते हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों से हमेशा किशनगंज की तालीमी पसमानदगी और अवामी बेहतरी के लिए अपना मुतालबा पेश करते रहते हैं। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा बरकरारी फैसले और किशनगंज एएमयू सेंटर पर हुकूमत की नज़रअंदाजी से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।